हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डू प्रैक्टिस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की नदियाँ। देखिए, हरियाणा की जो नदियाँ हैं उसको हम सबसे पहले दिशाओं के हिसाब से करेंगे, जैसे कि इनके बहाव के हिसाब से कि कहाँ से ये बहना शुरू करती हैं और किस दिशा की तरफ ये बहती हुई जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास है उत्तर पूर्व की नदियाँ, और इन्हें हम शिवालिक की नदियाँ भी कह सकते हैं क्योंकि ये शिवालिक की पहाड़ियों से बहना शुरू करती हैं। दूसरी है हमारे पास दक्षिण की नदियाँ, और इन्हें हम अरावली की नदियाँ भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम इनको करेंगे तो उत्तर पूर्व की नदियों में सबसे पहली जो हमारे पास आती है वो है यमुना नदी। देखिए, यमुना नदी भारत के 7 राज्य है और हरियाणा के 6 जिलों में से बहती है, और इसको हम सदा नीरा नदी कहते हैं। क्यों कहती हैं? क्योंकि ये पूरे 12 मास से देखिए बहती रहती है, रुकती नहीं, इसलिए इसको सदा नीरा कहते हैं, मतलब सदा नीर बहने वाली। फिर देखिए, इसका बहाव जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये बहती है हरियाणा राज्य में, और हरियाणा के पूर्व की तरफ ये बहती है। इसका मतलब हरियाणा जो है वो यमुना नदी के पश्चिम में स्थित है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में ये नदी बहती है। उद्गम देखिए इसका कहाँ से है। यमुनोत्री कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है, और बहाव यमुनानगर यानी कि हरियाणा के अंदर ये यमुनानगर से प्रवेश करेगी। यमुनानगर के बाद ये करनाल, फिर पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और फिर पलवल में चली जाएगी। उसके बाद देखिए हमारे पास और नदियां हैं, कैसे करेंगे हम उनको। फिर देखिए हमारे पास और नदियां कौन सी हैं। सबसे पहले है हमारे पास टांगरी, फिर मारकंडा, सरस्वती, और उसके बाद है घग्गर। आपने इसको इसी तरीके से याद करना है क्योंकि ये छोटी से बड़ी की तरफ रहेंगी हमारी। यानी कि इसमें सबसे छोटी नदी है टांगरी, उसके बाद है मारकंडा, फिर सरस्वती आएगी, और सबसे बड़ी हो जाएगी इसके अंदर घग्गर। देखिए, जो टांगरी नदी है वो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, और ये मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पंचकुला के अंदर। बहाव अगर इसका हम देखेंगे तो पंचकुला से ये बहना शुरू करती है, और उसके बाद ये अंबाला तक जाती है। फिर हमारी दूसरी आएगी मारकंडा। मारकंडा का पुराना नाम था अरुणा, इसीलिए इसको हम अरुणा के नाम से भी जानते हैं। और देखिए ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, नाहन, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम है। और हरियाणा के अंदर देखिए ये काला अम्ब जो अम्बाला के अंदर है वहां से ये बहना शुरू करती है, और उसके बाद ये कुरुक्षेत्र तक जाती है। फिर देखिए हमारी सरस्वती नदी है, ये सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है, और उसके बाद हरियाणा की अगर हम बात करें तो ये यमुनानगर से शुरू करती है, फिर कुरुक्षेत्र, कैथल, और कैथल के बाद देखिए पटियाला के अंदर ये चली जाएगी। ठीक है, अब आप सोचेंगे पटियाला का नाम इसमें कहाँ से आ गया, ये तो पंजाब का हिस्सा है। तो नेक्स्ट जब हम इसको मैप की हेल्प से करेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर पटियाला का क्या यहाँ पे भूमिका रहेगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आएगा घग्गर। घग्गर नदी जो है वो डागशाही, शिमला और हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम है। पंचकुला से ये प्रवेश करेगी हरियाणा में, फिर अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। ठीक है, यहाँ पर जाएगी। देखिए TMS जो यहाँ लिखा है, टी का मतलब है टांगरी, यानी टांगरी बहते हुए मारकंडा नदी के अंदर जाती है, ये मिल जाती है मारकंडा के अंदर। कहाँ मिलती है? अंबाला के अंदर एक जगह है मुलाना, वहां पर ये मारकंडा के अंदर मिल जाएगी। फिर दूसरा देखिए, जो मारकंडा नदी है ये सरस्वती के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह है पेहवा, वहां पर मारकंडा और सरस्वती नदियां आपस में मिल जाती हैं। उसके बाद देखिए सरस्वती जो है वो घग्गर में मिलेगी, और कहाँ मिलेगी? ये पटियाला के अंदर मिलेगी। देखिए ऊपर हमने अभी देखा था वीडियो में, पटियाला का जिक्र हुआ था वहां पर, तो वो इसीलिए था आपको बताने के लिए कि सरस्वती नदी जो है वो घग्गर में मिल जाती है, और कहाँ मिलेगी? पटियाला में। देखिए हम इसको दक्षिण की नदियां करेंगे, लेकिन उससे पहले जो उत्तर पूर्व की नदियां इसको मैप की हेल्प से थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। देखिए इसको मैप की हेल्प से हम करेंगे। अभी हमने किया था कि सबसे पहले हमने करनी है टांगरी नदी। देखिए टांगरी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ी से, और मैप के अंदर आप देखिए ये पंचकुला से प्रवेश करेगी हरियाणा के अंदर, और उसके बाद देखिए ये कहाँ जाएगी? अंबाला में जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये जो अंबाला के अंदर है ये मारकंडा के अंदर फिर मिल जाएगी। मारकंडा नदी देखिए नाहन की पहाड़ियों से आ रही थी पीछे से बहती हुई, और हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रवेश किया है? अंबाला से प्रवेश किया है। तो टांगरी और मारकंडा ये दोनों देखिए अंबाला के अंदर मिल गई हैं। और जगह का नाम अभी हमने आपको बताया था, कौन सी जगह थी वो जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं।
ठीक है। दूसरी देखिए उसके बाद जो मारकंडा नदी है वो अंबाला से बहते हुए कहाँ जाएगी, कुरुक्षेत्र के अंदर जाएगी और फिर ये सरस्वती में मिल जाएगी। देखिए सरस्वती जो है ये सिरमौर की पहाड़ियों से इसका उद्गम था और हरियाणा के अंदर यमुनानगर से ये प्रवेश करती है। यमुनानगर में कहाँ से करेगी, एक जगह है यमुनानगर में भी, अगर प्रॉपर हम देखें उस जगह का नाम है आदि बद्रीनाथ। यहाँ से सरस्वती नदी प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये काफ़ी। उसके बाद देखिए यमुनानगर के बाद ये कुरुक्षेत्र के अंदर जाएगी और मारकंडा इसके अंदर आके मिल जाएगी। यानी देखिए जो टांगरी नदी थी इसने अपना पानी किस में डाल दिया, मारकंडा में, और मारकंडा ने किस में डाला है, ये देखिए सरस्वती नदी में। यानी कि ये जो नदी है फिर इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है और साथ में मतलब इसका पानी जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दूसरी नदियाँ इसमें पानी मिलाती हुई जा रही हैं। उसके बाद देखिए ये सरस्वती नदी है, ये कहाँ जाएगी, देखिए आपको दिख रहा है यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, फिर कैथल, और उसके बाद ये देखिए पटियाला के अंदर जा रही है। पटियाला में फिर हम देखेंगे घग्गर नदी। जो घग्गर नदी है वो देखिए डोगशाही शिमला से इसका उद्गम है और ये हरियाणा में प्रवेश करेगी पंचकुला से। पंचकुला के बाद ये आएगी अंबाला में, फिर आएगी कैथल में, और उसके बाद देखिए ये पंजाब में चले जाएगी, कहाँ पर, पटियाला में। और पटियाला के अंदर देखिए ये जो घग्गर नदी है इसके अंदर हमारी सरस्वती नदी आके मिल जाती है। फिर देखिए जो घग्गर नदी है ये पटियाला के बाद फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाद देखिए फिर सिरसा, और सिरसा के बाद फिर देखिए राजस्थान के अंदर ये जाके समाप्त हो जाएगी। यानी कि घग्गर नदी जो थी वो सिरसा के बाद कहाँ जाती है, राजस्थान के अंदर ये जाती है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमने किया है ये उत्तर पूर्व की नदियाँ हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व में हमने पहले पढ़ा था ये शिवालिक की नदियाँ भी इनको कह सकते हैं आप, इनको उत्तर पूर्व की नदियाँ भी कह सकते हैं। उसके बाद जो हमने करनी है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो उत्तर पूर्व की नदियां थी उसके बाद हम करेंगे दक्षिण की नदियां, और इन्हें हम अरावली की नदियां भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने कौन सी नदी करनी है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर दोहान नदी। दोहान नदी देखिए ये ढोसी की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से, ढोसी की पहाड़ी। और कहाँ से, कौन सी जिले से ये उसका उद्गम है, तो महेंद्रगढ़ से इसका उद्गम है। आपने ध्यान रखना है कि ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ से है। ठीक है, और जो महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ी है इसका संबंध बताया जाता है च्यवन ऋषि से। तो इम्पोर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिए। दूसरा जो इसके बाद हम करेंगे वो हम करेंगे इंदौरी नदी। इंदौरी नदी देखिए ये नूहू से निकलना शुरू करती है, और नूहू के बाद देखिए ये नदी जो है वो कहाँ चली जाती। ठीक है, देखिए ये नूहू से निकलना शुरू करेगी। नूहू को आपको ध्यान होगा कि हम मेवात भी कह सकते हैं, और उसके बाद ये रेवाड़ी में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी कृष्णावती नदी। जो कृष्णावती है ये देखिए मेवात से, नूह से इसका उद्गम है, और मेवात के बाद ये भी रेवाड़ी में जाएगी। लेकिन रेवाड़ी के बाद देखिए छूछकवास झज्जर के अंदर जाएगी ये। इंदौरी और कृष्णावती दोनों ये देखिए सिमिलर हैं, मेवात रेवाड़ी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि वो नदी कौन सी है जो छूछकवास तक जाती है, तो वो हमारी यहाँ पे कृष्णावती नदी रहेगी, क्योंकि इंदौरी तो देखिए रेवाड़ी में ही खत्म हो गई थी। ठीक है, तो मतलब जो इंदौरी है उसने अपना पानी कौन सी नदी में मिलाया है, कृष्णावती नदी के अंदर मिलाया है। उसके बाद हमने करना है साहिबी नदी। देखिए साहिबी जो नदी है इसका उद्गम जो हमारा है बहरोड, यानी जीतगढ़ की पहाड़ियों से इसका उद्गम है, और ये कहाँ पर है, जयपुर में। यानी इसका उद्गम जो है वो कहाँ से बहना शुरू करती है, ये राजस्थान से शुरू करती है। फिर हमारे हरियाणा के अंदर देखिए कहाँ से प्रवेश करेगी, हरियाणा के अंदर ये करेगी रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में भी अगर देखें तो कौन सी जगह है, वो कोटा कासिम, यहाँ से हरियाणा में ये प्रवेश करेगी। कौन सी नदी, साहिबी नदी। इसके बाद देखिए रेवाड़ी से ये आएगी पटौदी, जो गुरुग्राम के अंदर है वहाँ पर। और फिर देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है कि साहिबी नदी जो है ये अपना पानी किसमें मिला देगी, यमुना नदी के अंदर मिला देगी। यानी कि हमने जितनी भी नदियाँ पढ़ी हैं इनमें अगर देखें तो इनमें देखिए साहिबी नदी केवल अपना पानी यमुना के अंदर मिलाती है। यानी अगर ये पूछ लिया जाए कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है, हरियाणा में बात करेंगे, हरियाणा के अंदर केवल साहिबी नदी ही है जो यमुना में अपना पानी मिलाती है, और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी बन जाएगी हरियाणा के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हम पढ़ रहे थे अभी यमुना नदी के बारे में, यमुना नदी हमने अभी की थी। ये देखिए यमुना नदी जो है ये बंदरपुच की पहाड़ियाँ यानी हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम है, हरियाणा के अंदर यमुना नगर से इसने प्रवेश किया, और फिर देखिए ये करनाल में आई, करनाल के बाद ये पानीपत,
उसके बाद देखिए ये सोनीपत में आई और सोनीपत के बाद ये दिल्ली के अंदर आ जाती है। यानी अगर ऐसे पूछा जाए कि दिल्ली में प्रवेश करने से पहले यमुना नदी कौन से जिले के अंदर बहती है, तो वो कौन सा जिला होगा हमारा, सोनीपत होगा। और दिल्ली के बाद ये कहाँ जाएगी, देखिए फरीदाबाद के अंदर जाएगी ये। ठीक है, फरीदाबाद के बाद पलवल, और पलवल के बाद ये उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। ठीक है, यानी कि यमुनानगर से होते हुए उसके बाद ये देखिए सोनीपत, फिर फरीदाबाद, पलवल के बाद ये उत्तर प्रदेश में जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी जो हमने मैप में जो किया था, मैप के बाद देखिए हम थोड़ा सा ये नोट्स आप ध्यान रख लीजिएगा, ताकि आपको अगर मैप में कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप यहाँ से पढ़ सकें। ये देखिए सभी नदियाँ जो हैं उनके उद्गम और उसके बहाव बताए गए हैं। थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट आपने ध्यान रखना है, जो घग्गर नदी है उसके बहाव क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बहाव क्षेत्र को कहते हैं नैली। यानी जिन जिन जगह पर घग्गर नदी बहती है उसे हम नैली बोलते हैं। यमुना नदी के बहाव क्षेत्र को देखिए क्या कहेंगे, बैट कहेंगे। और मारकंडा के बहाव क्षेत्र को एल्वियोल कहेंगे। ये ध्यान रखना है कि कौन सी नदी के बहाव क्षेत्र को हम क्या कहते हैं। इसके बाद देखिए जो अभी हमने टॉपिक किया है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन देखिए इनमें एग्जाम में आ भी चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन जैसे कि अगर आपको समझ में ना आया हो कि इस टॉपिक में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो वो है देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों में बहती है, तो कितने जिले होंगे वो, 6 जिले। उत्तर पूर्व की नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, देखिए सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी यहाँ पर, यमुना नदी होगी। अगर यमुना नदी यहाँ पर ऑप्शन में ना हो तो इसके बाद हमारी कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी हो जाएगी। फिर देखिए घग्गर और मारकंडा नदी कहाँ पर मिलती हैं। अब आपको ध्यान होगा कि हमने मारकंडा नदी नहीं पढ़ा था, वहाँ हमने सरस्वती नदी पढ़ा था। लेकिन एग्जाम में मान लीजिए मारकंडा आ गया है तो आप क्या करेंगे, तो आपको ध्यान होगा घग्गर और सरस्वती कहाँ मिलेंगी, पटियाला में मिलेगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से देखिए हम पटियाला ही आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि जो हरियाणा में यमुना है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, हरियाणा में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी वो देखिए कौन सी हो जाएगी, साहिबी नदी हो जाएगी। मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं, तो मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, पंचकुला में है। यमुना नदी किस जिले के बाद दिल्ली में प्रवेश करती है, देखिए दिल्ली में प्रवेश करती है किस जिले के बाद पूछा गया आपसे, तो सोनीपत के बाद प्रवेश करेगी। और अगर ऐसे पूछ लिया जाता आपसे कि दिल्ली के बाद किस जिले में प्रवेश करेगी, तो हमारा आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे, फरीदाबाद बन जाता। दोहान नदी किस जिले में बहती है, दोहान नदी बहती है हमारे पास महेंद्रगढ़ में। देखिए ऋषि च्यवन का संबंध किस पहाड़ी से माना जाता है, तो ऋषि च्यवन का संबंध हमारे पास डोसी की पहाड़ी से माना जाता है। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।